Frankly, I was a little bit disappointed in 1986 or something when we moved from 6-day week to 5-day week. I mean, I was not very happy with that. बंद करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, नारायण मूर्ति एक बार फिर से न्यूज़ में हैं एंड उन्होंने फिर से एक न्यूज़ में वर्क लाइफ बैलेंस को रिलेटेड लेके एक कंट्रोवर्सी छेड़ दी है। लास्ट टाइम उन्होंने बोला था कि इंडिया के यूथ को 70 घंटे काम करना चाहिए हर हफ्ते देश की तरक्की के लिए। एंड इस बार की रिसेंट वीडियो में उन्होंने बोला है कि ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड व्हेन इंडिया मूव्ड फ्रॉम अ 6-day वर्किंग टू अ 5-day वर्किंग कोर्स। उन्होंने उस इंटरव्यू में ये भी कहा है कि जब वो खुद जवान थे तो रोज सुबह 6:30 बजे उठ के वो ऑफिस जाते थे एंड शाम को 8:30-9 बजे आते थे। दिन के 14-14, 15-15 घंटे वो काम क्या करते थे। एंड उन्होंने मोदी जी की मिसाल लेके उन्होंने ये बोलने की कोशिश की है कि मोदी जी हफ्ते के 100 घंटे काम करते हैं और हम लोग को उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए और हमको भी देश की तरक्की के लिए काम करना चाहिए 70-70, 80-80 घंटे। ही ऑल्सो गोज ऑन टू से कि जो इंडिया की जो डेवलपमेंट है, जो इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है, जो एक्सपेंशन होगा इकोनॉमी का, that will happen only because of hard work and long hours. Otherwise, India will struggle to keep up with its competitors. अब मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, ये वर्क लाइफ बैलेंस वाली डिबेट को नारायण मूर्ति बार बार अलग अलग इंटरव्यूज में क्यों लेके आ रहे हैं। या तो वो बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक है, या तो वो सच में इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के बारे में सोचते हैं, चाहते हैं कि देश हमारी तरक्की करे इकोनॉमिकली। अगर वो नार्सिसिस्टिक है एंड वो सिर्फ सेल्फ प्रमोशन के लिए ये हरकतें कर रहे हैं एंड अपनी खुद की प्राइवेट एंटरप्राइज को ग्रो करने के लिए कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इट्स अ रॉन्ग थिंग टू डू। बट अगर वो सच में देश की तरक्की चाहते हैं, वो देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, देश को बाकी दुनिया की वेस्टर्न कंट्री से आगे बढ़ते देखना चाह रहे हैं, उसमें भी जो ये आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं दैट इज फार अवे फ्रॉम द ट्रूथ। देखिए, नारायण मूर्ति जी एम्फोसाइज कर रहे हैं कि आपको हफ्ते के 70-80 घंटे काम करना चाहिए, दिन के 14-15 घंटे काम करना चाहिए। लेकिन एक फाउंडर के लिए हफ्ते में 70-80 घंटे काम करना और एक नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए हफ्ते में 70-80 काम करने में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। जब एक फाउंडर 70-80 घंटे काम करता है अपनी कंपनी के लिए, तो ही हैज स्किन इन द गेम। उसको पता है कि अगर वो ये घंटे आज दे रहा है, कई साल तक अगर वो ये मेहनत करता है, देन दैट इज गोइंग टू गिव हिम एक्सेप्शनल रिटर्न्स इन द फ्यूचर एंड इज गोइंग टू रिवॉर्ड हिम वेरी वेरी डिस्प्रोपोर्शनेटली। लेकिन एम्प्लॉय के साथ ऐसा नहीं होने वाला है। एम्प्लॉय जो 70-80 घंटे दे रहा है हर हफ्ते, उसको अपने घर जाके अपनी फैमिली को भी टाइम देना है, उसके हो सकता है कुछ और इंटरेस्ट भी हो, और अगर वो यही 70-80 घंटे देता भी है तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है। एंड चलिए, मैं तो आपको अभी बता रहा हूँ, ये इम्पॉसिबल है कि उसको एकदम क्रेजी डिस्प्रोपोर्शनेट रिटर्न मिल ही नहीं सकते, क्योंकि जो स्टेक है नारायण मूर्ति जी का एक पर्टिकुलर कंपनी में या किसी फाउंडर का किसी स्पेसिफिक कंपनी में, उस लेवल की ग्रोथ एक नॉर्मल एम्प्लॉय जिसका कोई स्टेक नहीं है उस पर्टिकुलर कंपनी में, वो ग्रोथ कभी कमा ही नहीं पाएगा। ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, नारायण मूर्ति जी ये खुद भी जानते हैं कि जो कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं दैट इज नथिंग बट एन एक्सपेंस इन P&L स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। आप तब तक उस कंपनी के लिए यूजफुल हो जब तक आप उस कंपनी के लिए बिजनेस ला के दे के आ पा रहे हो। आप सपोज आपकी सैलरी 10 लाख है, तो आप कंपनी के लिए वैल्यूएबल तभी हो आप जब कंपनी को 30-40 लाख का एटलीस्ट वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। अगर आप कंपनी को उस पर्टिकुलर 3x 4x टाइम का वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, देन यू आर एब्सोल्युटली यूजलेस टू द कंपनी एंड कंपनी एक मौका भी नहीं छोड़ेगी आपको इमीडिएटली ले ऑफ करने के लिए, फिर चाहे आप उस पर्टिकुलर कंपनी के साथ कितने भी लंबे अरसे से क्यों ना एसोसिएटेड हो। एंड ले ऑफ की जो न्यूज़ चलती रहती है मार्केट में, वो तो आप सब जानते ही हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि एक बार कंपनी को लगता है कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी थोड़े करंट सिचुएशन में आ रही है, द फर्स्ट थिंग दैट दे डू इज फायर देयर एम्प्लॉयज नो मैटर हाउ लॉयल दे वर। अब देखिए, नारायण मूर्ति जी यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर हम ज़्यादा काम करते हैं, 70-80 घंटे काम करते हैं हर हफ्ते के, तो देश की तरक्की होगी, देश की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। चलिए, एब्सोल्यूट टर्म्स में हम देखें तो देश की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप काम करेंगे वो रेवेन्यू कमाएगा, उससे देश की ओवरऑल इकोनॉमी बेसिकली ग्रो होगी। लेकिन क्या उससे सच में देश एक बेटर कंट्री बनने वाला है? एक कंट्री की जो स्ट्रेंथ होती है, एक कंट्री की जो फाउंडेशन होती है, नींव, एक कंट्री की जो सक्सेस स्टोरी होती है, वो किन चीज़ों पर डिपेंडेंट है? एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज है, रोड्स है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है। एंड क्या नारायण मूर्ति जी की इन्फोसिस ये सब चीज़ को बनाने के लिए पैसे देगी क्या? आज तक नारायण मूर्ति जी ने कितने स्कूल्स खोले हैं, कितने हॉस्पिटल्स खोले हैं, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट किया है? सारे के सारे जो वो प्रॉफिट्स कमा रहे हैं वो उनके शेयर होल्डर्स के पॉकेट में ही जा रहे हैं। नारायण मूर्ति ही आज के डेट में बिलियनर है। रतन टाटा, अजीम प्रेमजी, ये ऐसे फाउंडर्स भी हैं जिन्होंने अपनी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वेल्थ को डोनेट किया है। लेकिन आज के डेट में नारायण मूर्ति जी का बिलियनर स्टेटस काफी इंटैक्ट है। अगर उनको देश की तरक्की की इतनी चिंता है तो वो थोड़े खुद के पैसे दे देना देश की तरक्की के लिए। अब आप बोलेंगे कि इन्फोसिस तो CSR एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूट करती है, हॉस्पिटल्स बनाने में, रोड्स बनाने में, NGOs में पैसे कंट्रीब्यूट करती है। तो ये जो CSR में जो पैसे लगा रही है ना इन्फोसिस एंड बाकी की जो कंपनीज है,
उनको गवर्नमेंट के थ्रू मैंडेट है, क्योंकि वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं कंट्री की रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके, इसलिए बाय लॉ उनको ये देना पड़ता है। एंड ऐसा नहीं है कि ये जो कंपनी जो फिलेंथ्रोपिक एक्ट्स कर रही है इसको बड़े दिल से कर रही है, ये उनको करना पड़ रहा है। इट्स अ मैंडेट बाय द लॉ दैट दे हैव टू डू इट। अगर एक बार को ये वाला लॉ हट जाता है ना, तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में कंपनीज कितनी कंपैशनेट है इंडिया के ट्रू कॉजेज को लेके। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, अगर आज की डेट में आप सीईओज की सैलरी देखें, इंडियन सीईओज की सैलरी देखें, तो जो इन्फोसिस के सीईओ है मिस्टर सलिल पारेख जी, उनकी सैलरी आज के रेट में लगभग अराउंड 50 करोड़ है। बहुत सारी इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज जिनकी सैलरी 4, 5, 6 करोड़ है, वो बहुत और बड़ी बड़ी कंपनीज भी इन्फोसिस है, लेकिन जो इन्फोसिस के जो सीईओ सैलरी ड्रॉ करते हैं वो 50 करोड़ की सैलरी ड्रॉ करते हैं। एंड उनके फ्रेशर्स को आप भी जानते हैं कि आज तक कितनी सैलरी मिल रही है। 2002-2003 में 3 लाख मिलती थी, आज के डेट में 3-3.5 लाख रुपए उनको सैलरी मिल रही है। तो कितना वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं देश की तरक्की में, आप ये सोच सकते हैं। अगर इंडिया के सिटीजन्स खुद इतने पैसे नहीं कमा पा रहे कि वो अपने बेसिक सस्टेनेंस को फुलफिल कर पाए, तो देश की इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ेगी? जो इंडियन सिटीजन्स है उनका परचेसिंग पावर कहाँ से आएगा? मैं तो ये बोलूंगा कि ये जो स्टेटमेंट्स नारायण मूर्ति जी पास कर रहे हैं, दीज आर वेरी नाइव, वेरी चाइल्डिश एंड कम्स फ्रॉम वेरी नार्सिसिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। हम एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में रहते हैं एंड हर बंदे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने लिए बिजनेस एंड वेल्थ क्रिएट करने में। लेकिन द मोमेंट यू हिट ऑफ एंड गेट दैट बिलियनियर स्टेटस, दैट डज नॉट मीन कि आप हर पर्टिकुलर इंडिविजुअल को उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ लेके जाओ कि आपको 70-80 घंटे काम करना है। आपने काम किए 70-80 घंटे, इसलिए आप आज बिलियनर है। लेकिन किसी एक इंडिविजुअल को बिलियनर नहीं बनना है, वो सिर्फ अपनी लाइफ की बेसिक नीड्स में करके और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके, उसके हो सकता है अदर थोड़े बहुत इंटरेस्ट हो, उसको वो परस्यू करके ज्यादा खुश है। तो व्हाई आर यू फोर्सिंग हिम टू वर्क 70-80 आवर्स अ वीक, जबकि आप उसको उस लेवल की वैल्यू ही नहीं प्रोवाइड करने वाले हो? आई एम नॉट श्योर व्हाट इज प्रॉम्प्टिंग इंडियन बिलियनर्स टू टॉक इन दिस वे, बट आई एम प्रीटी श्योर कि इस पर्टिकुलर केस में जो हमारे मॉडर्न जेंजीज आ रहे हैं उन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बिकॉज दे आर नॉट टॉलरेटिंग एनी ऑफ दिस शिट। दे वैल्यू देयर वर्क लाइफ बैलेंस एंड दे वैल्यू देयर टाइम अ लॉट मोर देन दीज कंपनीज डू। तो मेरी तो आपसे यही सलाह रहेगी कि ये जो नारायण मूर्ति जी बोल रहे हैं, जो 70-80 घंटे का जो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, रिमार्क्स दे रहे हैं यूथ को एजिटेट करने के लिए, उसको आप एक कान से सुनिए और दूसरे कान से निकालिए। आपको अपनी क्षमता के हिसाब से जितना काम आपको करना है, जो चीज़ें आप चाहते हो अपनी लाइफ से, उसके तरफ फोकस करें। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप जो चाहते हैं आपको उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए काम करना है और आपको अकॉर्डिंगली उस तरीके से रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिस्प्रोपोर्शनल रिजल्ट चाहिए तो आपको ऑब्वियसली 70-80-90 या 100 घंटे काम करने पड़ेंगे हफ्ते के। लेकिन अगर आप खुद की वे ऑफ लाइफ से सेटिस्फाइड हो, देन माई रिक्वेस्ट टू यू इज टू स्टिक टू इट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा ज़्यादा ही रेंट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें एंड शेयर इट विद समवन हु मे नीड इट।